मार्च 2020 तक भारत ने सभी सरकारी और निजी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए 10 लाख करोड़ रुपए थी। इन एनपीए को बैड लोन भी कहा जाता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस बैड लोन की समस्या से निजात पाने के लिए देश में बैड बैंक खोला जाना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि बैड बैंक क्या होता है? यदि नहीं तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बैड बैंक क्या होता है, जिसकी सिफारिश आईबीए ने आरबीआई से की है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द क्रिलेट्रिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। भारत में पिछले कुछ सालों से बैंकिंग सेक्टर काफी परेशानी से गुजर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है बैंक का लोन न चुकाने वालों की संख्या में वृद्धि। इनमें प्रमुख नाम विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि हैं। ये सब जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के कारण देश के सरकारी और निजी बैंकों का कुल एनपीए या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 तक 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। तो चलिए जानते हैं कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए किसे कहा जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए? बैंक उधारकर्ताओं को ऋण और अग्रिम देते हैं। ऋण के प्रदर्शन के आधार पर इसे एक मानक संपत्ति यानी ऐसा ऋण जिसे उधारकर्ता नियमित पुनर्भुगतान कर रहा है, या गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी ऐसा लोन जिसके उधारकर्ता ने 90 से ब्याज या मूलधन का पुनर्भुगतान करना बंद कर दिया है या 3 महीने से ईएमआई नहीं चुकाई है। इन एनपीए को बैड लोन भी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि बैड बैंक क्या होता है। विश्व में बैड बैंक स्थापित करने का सबसे पहला विचार अमेरिका में 1988 में दिया गया था। भारत में बैड बैंक की स्थापना का सबसे पहला विचार 2017 के आर्थिक सर्वे में दिया गया था और इसका नाम PARA यानी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी रखने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैड बैंक की स्थापना के सुझाव दिए थे और उसने ये नाम PAMC यानी प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और NAMC यानी नेशनल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी सुझाए थे। इस प्रकार बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि मुख्य रूप से बैड लोन की रिकवरी में डील करता है। बैड बैंक कमर्शियल बैंकों के एनपीए या बैड लोन को सस्ते दामों पर खरीद लेता है, फिर अपने हिसाब से इस बैड लोन की वसूली करता है। यानी बैड बैंक उस लोन की रिकवरी करता है जिसे मुख्य कमर्शियल बैंकों ने अपने अकाउंट बुक में बैड लोन घोषित कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है। आईबीए की अनुशंसाओं के अनुसार बैड बैंक को शुरू में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रदान की जानी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बैड बैंक कैसे काम करता है। हाउ बैड बैंक वर्क्स? उदाहरण के तौर पर मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया और उसी रिकवरी के रूप में उसे केवल 70 करोड़ रुपए मिले, यानी 30 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। इस प्रकार यह 30 करोड़ रुपए उसके अकाउंट बुक में बैड लोन या एनपीए घोषित कर दिया है और बैंक को इस लोन के वापस आने की उम्मीद कम है। अब यहाँ पर बैड बैंक का काम शुरू होता है। अब मान लो पीएनबी इस बैड लोन को बैड बैंक को बेच देता है और बदले में 20 करोड़ रुपए ले लेता है। इस प्रकार अब यह बैड लोन वसूलने की जिम्मेदारी बैड बैंक के कंधों पर आ गई है, क्योंकि यदि बैड बैंक को यह लोन किसी कारण से वापस नहीं मिलता है तो उसे 20 करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा। यदि यह बैड लोन वापस वसूल लिया जाता है तो उसे 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने 30 करोड़ का बैड लोन सिर्फ 20 करोड़ में खरीदा था। सन 2012 में स्पेन ने आर्थिक संकट के दौरान ऐसे ही बैड बैंकों का सहारा लिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि बैड बैंक बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इससे कमर्शियल बैंक अपने कोर बैंकिंग एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। कमर्शियल बैंकों का एनपीए कम होगा, जिससे उनके ऊपर जनता का भरोसा बढ़ेगा। कमर्शियल बैंकों की वित्तीय हालात सुधरेगी, जिससे वे बाकी सेक्टर्स को जरूरत के हिसाब से लोन दे सकेंगे। लेकिन अगर देश के बैंकों का बैड लोन खत्म करना इतना आसान होता तो बैड बैंक को अभी तक बना दिया गया होता, क्योंकि अगर बैड बैंक भी बैड लोन को रिकवर ना कर पाए तो उनको भी घाटा हो सकता है।
फिर यह एक तरह से इसकी टोपी उसके सर रखने वाली बात होगी। अब इंतजार करते हैं कि कब इसकी स्थापना के लिए पहल शुरू होती है और इसके पास लोन वसूलने के कैसे अधिकार आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि बैड बैंक क्या होता है, जिसकी सिफारिश IBA ने RBI से की है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।